Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you are fine and doing well. So today is our 19th lecture of information security, and this is our last week of our lectures. So our remaining, I think, two to three topics are left. So we have to take this. So our topic is anonymity, security, privacy एंड सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक ओवरव्यू। वैसे तो सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक का हमने काफ़ी लेक्चर डिस्कस कर लिया था, ये लास्ट पे एक टॉपिक था, लेकिन जो मैंने पहले आपको डिटेल में पढ़ा दिया था, लेकिन क्योंकि आपके कंटेंट में है तो लास्ट पे थोड़ा सा ओवरव्यू दोबारा से रिकॉल करने के लिए मैं दे दूँगी, ताकि आपके कंप्लीट कंटेंट जो है वो कवर अप हो जाए। क्लियर? तो हमने जो मेन हमारी बेसिक जो वो है टॉपिक, वो हमने डिफरेंस देखना है एनोनिमिटी, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में। ठीक है, कि ये क्या चीज़ें हैं, ये क्या टर्म्स हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में इनका क्या यूज़ है। सो आवर कंटेंट इज इंट्रोडक्शन, एनोनिमिटी, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, एंड द लास्ट सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। Information has increased in value. The demand for information is high. Information जो है अपनी वैल्यू को इंक्रीज़ करती है जितनी ऑथेंटिक और जितनी अच्छी इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, जितनी अच्छी आप इंफॉर्मेशन होगी, आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में जितना आप इंफॉर्मेटिव होंगे, लेट्स सपोज ये इस तरह है कि अगर आपके पास ज़्यादा नॉलेज है तो आप अच्छी जॉब पे जाएंगे, आप ज़्यादा प्रैक्टिकल वर्क कर सकते हैं, आपके पास ज़्यादा अगर एक्सपीरियंस के बेस पे जाएं तो आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ऑब्वियसली आपकी जो है सैलरी आपकी एक्सपीरियंस के बेस पे सेट होती है। क्लियर? एंड उसी बेस पे आपकी जॉब पे हायरिंग होती है। सो इसी को लेके चल के आगे हम ये देखते हैं, द डिमांड फॉर इंफॉर्मेशन इज़ हाई ड्यू टू, इसकी जो डिमांड है इंफॉर्मेशन की वो हाई इसलिए है, हाई डिजिटलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंक्रीजिंग बैंडविड्थ, कि सबसे जितनी भी हाई इंफॉर्मेशन है वो उतनी ही बैंडविड्थ होती है। जितनी हम अपने सोशल नेटवर्क के थ्रू इंफॉर्मेशन लेते हैं, जितनी हमारी गूगल के थ्रू या जितनी हम इंफॉर्मेटिव होते हैं, उतनी ही हमारी इंफॉर्मेशन की वैल्यू होती है और उतनी ही ऑथेंटिसिटी होती है। बिकॉज आपको पता है कि साइबर क्राइम, प्राइवेसी वगैरह, किसमें हम कंटेंट को कॉपी वगैरह नहीं कर सकते, तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होती है वो ऑथेंटिक वे में ही होती है। सेकेंड पॉइंट है डिक्लाइनिंग कॉस्ट ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। डिफरेंट जो डिजिटल कम्युनिकेशन कॉस्ट होती है उनको किस तरह हम डिक्लाइन कर सकते हैं, किस तरह उसकी एस्टिमेशन कर सकते हैं, किस तरह उसका एस्टिमेट करके उसको आप अपने प्रॉपर एक वे में यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड थिंग दैट इज़ इम्पोर्टेंट, इंक्रीजिंग मिनिएचराइजेशन ऑफ पोर्टेबल कंप्यूटर्स एंड अदर कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। अब डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं जो पोर्टेबल हैं, डिफरेंट कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स हैं, लाइक ये आपकी डाटा केबल हो गई या आपकी डिफरेंट वायर्स हो गई या डिफरेंट ब्लूटूथ वगैरह, ये भी तो कम्युनिकेट करते हैं। इनको कितनी हम मेंटेन कर सकते हैं, इनकी मेंटेनेबिलिटी को हम किस तरह इंक्रीज़ कर सकते हैं और किस तरह वो हमारे लिए इंफॉर्मेटिव हो सकती है। ठीक है। आगे है ग्रेटर पब्लिक अवेयरनेस बाय द न्यूज़ मीडिया ऑफ पोटेंशियल अब्यूज़ ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। अब ये देखें, समटाइम्स आपको पता है, इसकी एक एग्जांपल अगर फेसबुक पे देखेंगे तो डिफरेंट फ़नी मीम्स बनते हैं, किसी ना किसी चीज़ को वायरल कर देते हैं, तो उन चीज़ों को उसमें कोई डिसहार्ट भी हो जाता है, किसी की उसमें तारीफ़ भी कर रहे होते हैं, तो ये जो है डिफरेंट इस अब्यूज़ की अवेयरनेस और इस मीडिया न्यूज़ को, इस डिजिटल कंप्यूटर जो कम्युनिकेशन है, इस पे जो हम रिस्ट्रिक्शंस लगाएं या इस पे इसको कंट्रोल करने के लिए, कि पिछले दिनों आपको पता होगा कि आप ये न्यूज़ नहीं हुई, कोरोना के अकॉर्डिंग अगर जो है अगेंस्ट अगर कोई गलत न्यूज़ पब्लिश करेगा या गलत न्यूज़ आगे फैलाएगा तो उसके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई होगी और वो साइबर क्राइम में शामिल होगा। तो ये जो है इसकी कुछ रिस्ट्रिक्शन, ऑब्वियसली उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शन या कुछ इस तरह की कंडीशंस लगाई होंगी कि वो फिर इस चीज़ को हैंडल कर सकते होंगे, इस चीज़ को वो कर सकते होंगे कि किस तरह
ये आगे जाकर किस तरह डिटेक्शन के कुछ वेज होंगे, तो वो इन पे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, ठीक है। स्पेशली इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा जो हैं ये चीज़ें होती हैं, अब्यूज़, कम्युनिकेशन और डिफरेंट जो न्यू मीडिया है, जैसे हमारी मीडिया की सारी इंटरनेट, सबसे पहले जो स्पेशली है वो इंटरनेट है। इंटरनेट पे दुनिया की हर जगह से आप न्यूज़ दे सकते हैं, ठीक है। तो ओबियसली वो मीडिया में भी शामिल है, वो आपकी कम्युनिकेशन में भी शामिल है और डिफरेंट चीज़ों में इंक्लूड है। द डेंजर फॉर मिस यूज़ इज़ रियल, ओबियसली इसका मिस यूज़ जो है वो डेंजरस होगा रियल लाइफ में भी, प्रैक्टिकल लाइफ में भी, और उसकी जो डिफरेंट कॉस्ट है उसकी वो हमें मुहैया करनी पड़ेगी, क्लियर। नाउ द मेन क्वेश्चन इज एनोनिमिटी। एनोनिमिटी क्या है? एब्सेंस ऑफ आइडेंटिटी। अगर कोई इंसान है, ठीक है, मैं कहता, अगर आपने समटाइम्स आपने सुना होगा कि वो कितना एनोनिमस पर्सन है। मतलब कि अपने आप को शो ऑफ नहीं करवाता, अपनी कोई बात शेयर नहीं करता, मतलब वो इंसान अपने आप में रहता है, बहुत मिस्टीरियस सा बंदा। हम कहते हैं ना कि बहुत पर्सन मिस्टीरियस है, मिस्टीरियस जिसको कह दें कि अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा है, अपने आप को लोगों से छुपा रहा है, उसको एनोनिमिटी कहते हैं, ठीक है। इसकी जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो ये है, दिस इज़ एसेंशियली व्हेन यू opt to have your online action seen but keep your identity hidden. In short, they can see what you do but not who are you. एक ऐसा इंसान जो कोई ऑनलाइन है, या कोई ऐसा इंसान जो एक काम कर रहा है, लोगों को पता भी चल रहा है कि ये कोई काम कर रहा है, ठीक है, ये काम हो रहा है, लेकिन उनको पता नहीं कि ये काम कौन कर रहा है। अब ये देखें, कोई हैकर है एक बंदा, उसने किसी का सिस्टम हैक कर लिया। अब लोगों को ये पता चल गया है कि एक्शन पता चल गया है कि किसी ने हैक किया है इस वेबसाइट को, लेकिन ये पता नहीं चल रहा कि किसने हैक किया है। उस बंदे की आइडेंटिटी पता नहीं चल रही, हम कहते हैं किसी एनोनिमस पर्सन ने ये चीज़ को हैक कर लिया, तो इसको कहते हैं एनोनिमिटी। या कोई और, जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो में बहुत सारे लोग होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। हमें पता होता है कि इस चीज़ को कोई ना कोई हैंडल कर रहा है, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि इसको कौन क्या हैंडल कर रहा है, ठीक है। मतलब ये कुछ लोग एनोनिमस पर्सन होते हैं, जैसे हिडन, जैसे इंटेलिजेंस में लोग जो होते हैं उनको हम एनोनिमिटी कहते हैं। तो इसी वजह से वो कह रहे हैं कि एसेंशियली जो कोई ऑनलाइन एक्शन अगर आप देखते हैं उसमें कोई अपनी आइडेंटिटी हिडन करता है, ठीक है। ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे एक्शंस हो रहे होते हैं, आपको कोई ऐसी स्पैम्स ईमेल्स आ जाती हैं, आपको पता नहीं था कहाँ से आई हैं, तो वो कोई एनोनिमस पर्सन ही कर रहा होता है। तो वो जो अपनी आइडेंटिटी को छुपाए, डेट इज़ एनोनिमिटी, ठीक है। अब ये दो तरह की होती हैं आइडेंटिटी, सूडो एंड अनट्रेसेबल। एक होती है जिसको हम ट्रेस कर सकते हैं, यानी सूडो कर सकते हैं, देख सकते हैं कौन है, इसको पता चल जाए, हम डिफरेंट क्लू के थ्रू, उस बंदे ने चाहे अपनी आइडेंटिटी छुपाई हो, डिफरेंट क्लू के थ्रू हम उस पर्सन तक पहुंच जाएं। और दूसरी वो है जिस तक हम ट्रेस ही ना कर सकें, जिसको ट्रेस करना इम्पॉसिबल हो, वो बंदा, उसको चाहे वो ऑनलाइन हो या कोई और हो, मतलब उसने कोई अपनी ऐसी कोई गलती या कोई निशान ऐसा छोड़ा ही ना हो जिससे हम उसको ट्रेस कर सकें, ठीक है। एनोनिमिटी, अब इंटरनेट पे एनोनिमिटी कैसे होती है कि जैसे ईमेल मैंने भी आपको बताया था, कोई आपको स्पैम ईमेल कर दे, ठीक है, डिफरेंट ईमेल्स कर दे, आपको पता नहीं है कि कौन है। अब जैसे कि फेसबुक पे डिफरेंट ग्रुप्स बने होते हैं या डिफरेंट पेजेस बने होते हैं, ठीक है। अब उस पेज पे जो डिफरेंट एडमिन होते हैं, ठीक है, अब वो कोई पोस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता कि ये कौन है, उसने अपनी वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, डिफरेंट पोस्ट्स आ रही हैं, लेकिन वो एडमिन की आइडेंटिटी छुपी होती है, हिडन होती है, कोई उस बंदे को नहीं जानता कि ये एडमिन कौन है, क्लियर। तो उसके एडमिन का किसी को अंदाज़ा नहीं होता कि ये कौन पर्सन है, ठीक है। इसी वजह से वो कह रहे हैं कि इंटरनेट पे एनोनिमिटी ईमेल्स के थ्रू या अदर पोस्टिंग, जैसे आपने फेसबुक पे डिफरेंट पेजेस बने होते हैं, जो ग्रुप हैं उसमें तो कोई पर्सन होता है ना, उसमें तो उसकी जो एडमिन होता है, लेकिन जो पेजेस होते हैं उसका पता नहीं होता कि इस पेज को किसने लाइक किया हुआ है, इस पेज पे कौन पोस्ट कर रहा है, ये पेज किसने बनाया, उसका जो एडमिन होता है। आपने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की ये
कन्फेशन एंड क्रशिंग पेजेस भी देखे होंगे, जिस पे डिफरेंट स्टूडेंट्स अपनी पोस्ट एडमिन के थ्रू वो पोस्ट करवाते हैं, ठीक है। ये आपकी एक एग्जांपल है। तो उसमें वो एनोनिमस पर्सन जो है अपनी पोस्ट करवाते हैं, उसमें एक्शन तो परफॉर्म हो रहा होता है कि आपको पता होता है कि ये पोस्ट हुई है, लेकिन पता नहीं होता कि अब ये पोस्ट किसने की है, क्योंकि उस बंदे की जो है आइडेंटिटी वो हिडन होती है। क्लियर। नेक्स्ट है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी किसे कहते हैं? अब एनोनिमिटी तो वो है कि जो हिडन पर्सन है। सिक्योरिटी है मीन टू प्रिवेंट अनऑथोराइज एक्सेस। किसी ऐसी अपनी चीज़ को जिसके आप ऑथोरिटी आपके पास है, वो उसकी सिक्योरिटी होनी, इस तरह उसको इतना सिक्योर होना चाहिए कि उसको कोई और पर्सन जिसको आपने अथॉरिटी ना दी हो वो एक्सेस ना कर सके। ये हमने बहुत दफ़ा डिस्कस किया है। इसकी एक एग्जांपल इसी तरह है कि अगर आपका लैपटॉप है, आप उसके अथॉरिटी आपके पास है, ठीक है। आपको पता है कि आपके पास लैपटॉप में कौन सा पासवर्ड लगता है, ठीक है। अब आपने उसकी सिक्योरिटी के लिए उसमें पासवर्ड लगाया, तो फिर कोई और बंदा अगर उसको एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको पासवर्ड नहीं पता। तो आपने अपनी चीज़ को किसी अनऑथोराइज पर्सन, ऐसा जिसको वो अथॉरिटी हासिल ना हो, उसकी एक्सेस ना जा सके, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए जो आप एक्शन परफॉर्म करते हैं, डेट इज़ द सिक्योरिटी। लेट्स सपोज बैंक्स के बाहर गार्ड, आपकी यूनिवर्सिटी के गेट पे भी गार्ड होते हैं। वो क्यों? ताकि कोई एनोनिमस पर्सन या ऐसा पर्सन जो आपकी यूनिवर्सिटी से बिलोंग नहीं करता, वो आपकी यूनिवर्सिटी में एंटर ना हो, ठीक है। वो आपकी सिक्योरिटी के लिए रखा हुआ है। दिस इज़ द सिक्योरिटी, दिस इज़ द फिजिकल सिक्योरिटी। अगर आपको याद हो कि हमने एक टॉपिक पढ़ा था, ठीक है। कुछ सिक्योरिटीज़ होती हैं जो आपकी सॉफ्टवेयर सिक्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है। कुछ फिजिकल सिक्योरिटीज़ होती हैं। तो ये डिफरेंट सिक्योरिटीज़ हैं और इनके डिफरेंट लॉज और इनके डिफरेंट एक्शन हैं, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। कंसिस्ट ऑफ, किस किस पे सिक्योरिटी कंसिस्ट करती है? यही तो यहाँ से तो हमने अपनी बेसिक स्टार्ट की थी, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी। क्योंकि अभी हमारा सेमेस्टर एंड अप हो रहा है, तो थोड़ी सी ये कॉन्सेप्ट्स दोबारा रिवाइज हो रहे हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी में टू प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन टू द थर्ड पार्टी, कि कुछ डाटा आपका कॉन्फिडेंशियल होता है। अब देखें, कुछ ऐसी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती हैं जो मैनेजमेंट और टीचर, मतलब कि स्टाफ और यानी टीचर्स हैं और मैनेजमेंट के दरमियान, तो वो स्टूडेंट्स को नहीं पता होती, स्टूडेंट से कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, ठीक है। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो मैनेजमेंट और चेयरमैन या वाइस चांसलर के दरमियान होती हैं, वो स्टाफ को भी नहीं पता होती। या कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका डाटा है, मतलब आपका डाटा है, जैसे आपका पर्सनल डाटा है, तो आपका कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है, उसको हर स्टूडेंट के साथ या हर टीचर के साथ शेयर नहीं किया जा सकता। तो डेट इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी, क्योंकि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी थर्ड पर्सन को ना पता चले। सेकेंड है इंटेग्रिटी, टू प्रिवेंट अनऑथराइज मॉडिफिकेशन ऑफ फाइल्स एंड मेंटेन टू स्टेटस क्यू। अब वो कह रहे हैं कि किसी अनऑथराइज पर्सन जो में चेंजिंग कर सके, उसको मॉडिफाई कर सके फाइल्स को, ठीक है, उससे बचाने के लिए, उसको मेंटेनेंस को बरकरार रखने के लिए जो हम कर सकते हैं, एक्शन परफॉर्म करते हैं, डेट इज़ इंटेग्रिटी। क्लियर। थर्ड थिंग है अवेलेबिलिटी, टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड विदहोल्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम दोज हु नीड इट व्हेन दे नीड इट। एक ऐसा पर्सन से, अनऑथराइज पर्सन से वो चीज़ें बचाई जाए, इन्फॉर्मेशन जो उसको हासिल ना हो, अगर उसको ज़रूरत हो तो। लेकिन देखें, एक ऑथराइज पर्सन है, ठीक है, उसके पास आपकी उसकी आइडेंटिटी की सारी चीज़ें हैं, अवेलेबिलिटी है, तो फिर वो अगर आपके पास आपका यूनिवर्सिटी कार्ड है, आपके पास आइडेंटिटी है, तो फिर आपको गार्ड आपकी सारी आइडेंटिटी चेक करेगा और फिर आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी, फिर आपको अवेलेबिलिटी, मतलब कि आपको यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर होने देगा। So this is linked between confidentiality, integrity and availability. These are the base of information security. इन तीनों चीज़ों के बगैर आपकी सिक्योरिटी
हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है। तो आपकी सिक्योरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है इन अ वे ऑफ विदाउट दीज 3 थिंग्स। तो ये जो है आपकी सिक्योरिटी बेस, जैसे ही आपके जहन में सिक्योरिटी का वर्ड आए तो आपके वर्ड जहन में 3 चीज़ें मस्ट आनी चाहिए: कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। ये मस्ट होनी चाहिए, अदरवाइज आप जो है सिक्योरिटी का मकसद ही नहीं है। क्लियर? आगे सिक्योरिटी में वो कह रहे हैं पेरीमीटर सिक्योरिटी, जिसमें फेंस, डॉग, गार्ड, जैसे ये पेरीमीटर सिक्योरिटी है, डिफरेंट चीज़ों के थ्रू हम करते हैं। कोई डॉग्स रखते हैं, डिफरेंट एनिमल्स के थ्रू हम अपनी गार्ड्स रखते हैं, वो डिफरेंट, ये सारी पेरीमीटर सिक्योरिटी में आ जाती हैं। फायरवॉल्स में अब जैसे प्रॉक्सी या फिल्टर, ऐसे हम प्रॉक्सी सेटल करें। जैसे प्रॉक्सी में है इंडिविजुअल क्लाइंट रिक्वेस्ट conform to the preset condition, then the firewall act on the request। कि ऐसा क्लाइंट जिसकी रिक्वेस्ट पे हम कंडीशन, डिफरेंट कंडीशंस अप्लाई करें, उन कंडीशंस को अगर एक्ट होती हैं तो हम आपकी रिक्वेस्ट, ठीक है, प्राइवेसी है ना, तो उसमें डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। अगर वो प्राइवेसी को ब्रेक करना चाह रहा है तो वो जो कुछ कंडीशंस रखी होती हैं, अगर उनका करेक्ट यूज़ करेगा या करेक्टली कुछ क्वेश्चन पूछे जाए उनका आंसर करेगा, तो क्या होगा, वो प्रॉक्सी जो है ख़त्म हो सकती है। अदरवाइज़ उन कंडीशंस पे अगर आप पूरे नहीं उतरते हो तो वो प्रॉक्सी आपकी ख़त्म नहीं हो सकती। ठीक है। फिल्टर, दीज आर पैकेट्स लेवल फिल्टर। कुछ फ़िल्टर्स होते हैं, जैसे कुछ फ़िल्टर, जैसे आप अपनी डिफरेंट पिक्चर पे फ़िल्टर लगाते हैं, तो इस तरह ये फ़िल्टर्स भी हैं कि हम अपनी सिक्योरिटी के लिए फ़िल्टर्स लगाएं कि अगर ऐसा है तो यहाँ भी ये सिक्योरिटी होनी चाहिए, अगर ऐसा है तो यहाँ भी ये सिक्योरिटी होनी चाहिए, कुछ ऐसा होगा तो ये सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो आपकी सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। स्टेटफुल इंस्पेक्शन, उसमें है दीज फायरवॉल्स कंबाइन द फिल्टर एंड प्रॉक्सी फंक्शनैलिटीज़, कि ये जो डिफरेंट फ़िल्टर जो हैं और प्रॉक्सी हैं, इन दोनों को कंबाइन किया जाए तो ये डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करती हैं। ठीक है, इसको कहते हैं स्टेटफुल इंस्पेक्शन। आप कुछ पासवर्ड, जैसे पासवर्ड की मैंने आपको एग्जांपल दी, आपकी फेसबुक पे, आपकी जीमेल अकाउंट पे, आपके लैपटॉप पे, इवन आपके फ़ोन पे, मोबाइल फ़ोन पे सब पे पासवर्ड होता है। तो दिस इज़ अ वे ऑफ सिक्योरिटी। आप सिक्योरिटी इससे लगाती हैं कि आपका फ़ोन कोई और यूज़ ना कर सके, अगर आपका फ़ोन गुम जाए तो कोई ओपन ना कर सके, आपकी कॉन्फिडेंशियल पिक्चर्स, आपके मैसेजेस, आपके डिफरेंट बहुत सारा डाटा ऐसा होता है जो आपका कॉन्फिडेंशियल होता है, जिससे जो आप किसी और से शेयर नहीं कर सकते, तो सिक्योरिटी के लिए आप पासवर्ड लगाते हैं। तो पासवर्ड इज़ अ मोर इम्पोर्टेंट थिंग इन द सिक्योरिटी। ठीक है, तो अब आपके जहन में होना चाहिए कि सिक्योरिटी का वर्ड है तो उसमें 3 चीज़ें हैं: कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। जिस स्टूडेंट को सिक्योरिटी के वर्ड पे ये 3 चीज़ों का नहीं पता, इट्स मीन कि उसके इस सब्जेक्ट को पढ़ने का मकसद ही फोत हो गया। ठीक है, उसने इस सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं पढ़ा। नेक्स्ट है प्राइवेसी। पहले हमने एनोनिमिटी डिस्कस किया, फिर सिक्योरिटी, अब हम प्राइवेसी देखते हैं कि इनमें तीनों में क्या डिफरेंस है। This primarily involves you controlling who, if anyone, sees what activities you engage in online. In other words, they can see who are you, but not what information or website you access or seek out. कुछ ऐसी चीज़ें आप सेट करते हैं कि उसकी एक्सेस कोई और ना कर सके। ठीक है, अब लेट्स सपोज फेसबुक है, आपने प्राइवेसी सेट की, आपने कोई प्रोफाइल पिक्चर लगाई, तो आपने फ्रेंड्स का उसको पब्लिक नहीं किया, फ्रेंड्स किया, तो वो क्या होता है, अब तो आपको पता है कि गार्ड वाली वो आ जाती है, सिक्योरिटी गार्ड वाली ऑप्शन आ जाती है, तो वो आपकी जो प्रोफाइल है वो खुल भी नहीं सकती। ठीक है, तो क्या होगा इसमें कि आपकी जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जिसको आप हाइड कर दें, लेट्स सपोज आपकी फ्रेंड्स लिस्ट है उसको आप प्राइवेट कर देते हैं। ठीक है, ओनली मी कर देते हैं, तो वो प्राइवेसी लगी, कोई और आपकी फ्रेंड लिस्ट पे एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, कुछ पोस्ट हैं आप उसको ओनली मी कर देते हैं, इट्स मीन कि कोई भी आपके उन पोस्ट को नहीं दे सकता। ये प्राइवेसी सेट करते हैं कि किसी दूसरे को आपकी किसी भी चीज़ को एक्सेस ना हो, कोई दूसरा पर्सन आपकी इस चीज़ तक एक्सेस हासिल ना कर सके। क्लियर?
अब ह्यूमन वैल्यूज़ वो कह रहे हैं कंसिस्ट ऑफ राइट कंट्रोल इंफॉर्मेशन इन्फ्लुएंस और इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन, कि किसको कंट्रोल कंसिस्ट करती हैं कि किसको कंट्रोल दिया जाए, सही कंट्रोल दिया जाए कि जिसमें इंफॉर्मेशन जो है आपकी हो। ठीक है, उसमें जो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो सॉलिट्यूड, एनोनिमिटी, इंटीमेसी। ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिसको हम देखते हैं। सॉलिट्यूड में राइट टू बी अलोन, सॉलिट्यूड में कि इससे बेहतर है कि आप हमेशा अकेले रहें, डैट इज़ अ पार्ट ऑफ प्राइवेसी, कि आप प्राइवेसी मेंटेन कर रहे हैं, आपको तक कोई एक्सेस नहीं कर रहा, आपको कोई नोटिस नहीं कर रहा, आपकी चीज़ों को कोई एक्सेस नहीं कर रहा। इट्स मीन कि आप अलोन हैं तो आप प्राइवेसी में। ठीक है, एनोनिमिटी राइट टू हैव नो पब्लिक आइडेंटिटी, कि आपकी कोई पब्लिक आइडेंटिटी ना हो, आप काम कर रहे हैं लोगों को पता ही नहीं है कि आप कौन है। जैसे मैंने आपको एनोनिमिटी को कंप्लीट डिस्कस किया था कि एनोनिमिटी क्या है, तो उसमें है कि आप अपनी कुछ पब्लिक आइडेंटिटी ना रखें। फेसबुक पे आप सब कुछ हाइड कर दें कि जो आपके फ्रेंड लिस्ट में आईडी नहीं है वो उसको पता ही ना चल सके कि आपकी आईडी कौन सी है। ठीक है, इंटीमेसी में राइट नॉट टू बी मोनिटर्ड, इंडिपेंडेंट कह रहे हैं कि ये राइट आपको कोई मोनीटर ना कर सके, आप इस चीज़ का राइट ना दें। ठीक है, उस चीज़ में आपने डिफरेंट इस तरह प्राइवेसी सेट की हो कि आपको कोई मोनीटर ना करेंगे कब आप ऑनलाइन होते हैं, कब आप ऑफलाइन होते हैं। जैसे कि फेसबुक पे आप समटाइम्स अपनी लास्ट सीन ऑफ कर देते हैं, तो वो क्या इंटीमेसी है कि आपको मोनीटर ना करें कि आप लास्ट टाइम कब ऑनलाइन हुए थे, कब आपका लास्ट सीन था। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपने डिफरेंट प्राइवेसी सेट की। आप डिफरेंट फेसबुक पे स्टेटस लगाते हैं तो उसमें भी प्राइवेसी सेट करते हैं कि ये लोग मेरे स्टेटस देख सकते हैं, ये लोग मेरे स्टेटस नहीं देख सकते। तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ प्राइवेसी। ठीक है, आगे राइट टू कंट्रोल पर्सनल इंफॉर्मेशन, आगे था राइट टू कंट्रोल एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस को और इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन, के बाहर से जो लोग हैं वो उनकी इन्फ्लुएंस क्या थी। और ये है वो कह रहे हैं राइट टू कंट्रोल पर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को किस तरह कंट्रोल। रिजर्व, राइट टू कंट्रोल वन इन्फॉर्मेशन, कि किसी एक की इन्फॉर्मेशन इतनी रिजर्व होनी चाहिए कि इसको आप कंट्रोल कर सकें। ठीक है, आपकी इन्फॉर्मेशन इतनी यही नहीं है कि आप हर चीज़ उठा के आप पब्लिक, आप खाना भी खा रहे हैं, आप ब्रश भी कर रहे हैं, उसको भी स्टेटस पे डाल दें, तो रिजर्व रहें। ठीक है, बहुत कम चीज़ें जो ज़रूरत की चीज़ें सिर्फ उनको आप तब लोगों के साथ शेयर करें, कम से कम रिजर्व। जिसे कहते हैं ना कि ये बंदा बहुत रिजर्व है, मतलब हर किसी से घुलता मिलता नहीं है, हर किसी से आए फजूल में टकाटक बोलता नहीं है, हर किसी से अपनी हर बात शेयर नहीं करता, रिजर्व पर्सन है। मतलब वो बातचीत करता है लेकिन रिजर्व रहता है, ज़्यादा खुलता नहीं है। तो उसका इनका यही मतलब है कि सिक्योरिटी के मामले में, प्राइवेसी के मामले में भी जो है ये रिज़र्व हो। अब ये देखिए कि 3 चीज़ें जो आपने डिस्कस की हैं उनमें क्या थी, सिक्योरिटी, एनोनिमिटी, सिक्योरिटी और प्राइवेसी। एनोनिमिटी एक ऐसा पर्सन जो काम तो कर रहा है लेकिन उसने अपनी इंफॉर्मेशन हिडन की हुई है। सिक्योरिटी कि आपने सिक्योर रहना है, अपनी चीज़ों को सिक्योर के कोई और अनऑथराइज पर्सन को एक्सेस। प्राइवेसी वो है कि आप प्राइवेसी सेट करते हैं कि ये बंदे मेरी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, फलां पर्सन नहीं एक्सेस कर सकते, ये आप प्राइवेसी सेट करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन गैदर, डेटाबेस एंड प्राइवेसी। हु हैज़ योर नेम ऑन द लिस्ट एंड व्हाट दे आर डूइंग विद इट, कि कौन आपकी लिस्ट में है, कि क्या कर रहे हैं। उसमें है कंपनीज़ यू हैव डन बिजनेस, जिनके साथ आप कंपनीज़ हैं जिनके साथ आप बिज़नेस कर रहे हैं। ठीक है, उनके साथ आपकी जो नेम वगैरह लिस्ट सारी शेयर होनी चाहिए, आपका डेटाबेस शेयर होनी चाहिए। ओवरऑल उनके साथ बिजनेस कर रहे हैं उनके तो सारी आइडेंटिटी आपकी पता होगी। सेकंड, इंडिविजुअल्स, आप इंडिविजुअल चाहे कोई एक ख़ास पर्सन है, आपका फ्रेंड है, आपके पेरेंट्स हैं, या कोई एक ऐसा पर्सन, ये जैसे यूनिवर्सिटी वाले हैं, कोई एक ऐसा पर्सन जिसके साथ आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है। गवर्नमेंट एजेंसी, डिफरेंट गवर्नमेंट, जैसे आपके नादरा में आप आईडी कार्ड बनता है तो वहाँ पे डेटाबेस में आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सेव होती है, आपका एड्रेस, आपकी CNAC, आपकी नेम, आपका सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी उसमें सेव होती हैं। इवन आपकी पिक्चर्स वगैरह, आपके सिग्नेचर, ये सारी आपके डेटाबेस में सेव होते हैं। ये गवर्नमेंट एजेंसीज में आ जाता है। प्रोटेक्ट द कस्टमर थ्रू 3 रिक्वायरमेंट, 3 डिफरेंट रिक्वायरमेंट के थ्रू हम कस्टमर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। डेट इंस्टीट्यूशन मस्ट डिस्क्लोज टू एस प्राइवेसी पॉलिसी, राइट टू ऑप्शन आउट और सेफ गार्ड।
इनको हमने पहले भी डिस्कस किया है, थोड़ा सा एक दफ़ा दोबारा देखते हैं कि प्राइवेसी पॉलिसी through which the institution is bound to tell us the types of information the institution collects and has about us and how it uses that information। कि ऐसे इंस्टीट्यूशन जिनको हम बाउंड कर सकेंगे वो बताएं कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो उन्होंने कलेक्ट की है वो किसी और से शेयर ना करें, उनको किस तरह उन्होंने कॉन्फिडेंशियल रखना है, किस तरह उन्होंने इसको यूज़ करना है हर किसी से। ये आपकी प्राइवेसी पॉलिसीज़ होती हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे डिफरेंट चीज़ें हैं, ये सारी आपकी प्राइवेसी पॉलिसी में इंक्लूड है। आगे राइट टू ऑप्शन आउट थ्रू विच द इंस्टीट्यूशन इज बाउंड टू एक्सप्लेन ओवर recourse to prevent the transfer of our data to third party बेनिफिशियर्स। ऐसी कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जिनको बाउंड किया जा सके कि आपका जो डाटा है, आपके जो रिसोर्स हैं, उसको थर्ड पार्टी जिनको बेनिफिशियल हो उसको बस शेयर करें और किसी के नहीं, यानी जो राइट पर्सन है ऑप्शन है उनको। सेफ गार्ड थ्रू विच द इंस्टीट्यूशन मस्ट पुट इन प्लेस पॉलिसी टू प्रिवेंट फ्रेडुलेंट एक्सेस टू कॉन्फिडेंशियल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। आपकी डिफरेंट फाइनेंशियल, आपकी कॉन्फिडेंशियल जो इन्फॉर्मेशन है उसको कोई और एक्सेस ना कर सके। सेफ जैसे मैं आप सेफ गार्ड सोप है, आप नहाते हैं उससे जरासीमों से बचने के लिए, इसी तरह सेफ गार्ड है आप बाहर के जो आपकी रियल लाइफ के जरासीम हैं, जो हैकर वगैरह है या जो आपकी इन्फॉर्मेशन को स्टील करना चाहते हैं, वो जरासीम ही होते हैं ना, तो उन जरासीमों से बचाने के लिए आप सेफ गार्ड अप्लाई करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है एथिकल एंड सोशल इश्यूज। ये भी हमने डिस्कस किया, लेकिन इसमें है द एथिक्स ऑफ प्राइवेसी विद द एडवेंट ऑफ इंटरनेट एंड इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस कॉन्फिडेंशियल इज ग्रेटर कंसर्न। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हैज़ रेज्ड मोर प्राइवेसी क्वेश्चन देन इट हैज़ फाउंड आंसर टू। कि ऐसे इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस जिसमें कॉन्फिडेंशियल हम रखें और हमारा बहुत बड़ा कंसर्न है, और कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़ को हम इस तरह डिफरेंट रेज किया जा सके कि आपकी प्राइवेसी सेट हो और उसमें कोई एथिकल प्रॉब्लम ना हो, कोई इशू ना हो। द एथिक्स ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के एथिक्स क्या हैं, वो कह रहे हैं कि इंटरनेट जो है वो इनसिक्योर कम्युनिकेशन चैनल है। जब हम इसको कोई जब इसको क्रिमिनल यूज़ करता है तो ये जो है वो एथिकली इसको सही यूज़ नहीं कर सकता, तो हमें एथिकली इसको ठीक यूज़ करना चाहिए। ठीक है, साइबर क्राइम में आ जाता है, तो हमें इस तरह की अनएथिकल काम नहीं करना चाहिए, अपने एथिक्स में रहकर कोई ना कोई काम करना चाहिए। क्लियर। अब जी आ जाता है प्राइवेसी, सिक्योरिटी एंड एनोनिमिटी। इनमें शेयर चीज़ें कौन सी? ठीक है, शॉपिंग ऑनलाइन करते हैं उसमें प्राइवेसी भी होती है, उसमें सिक्योरिटी भी होती है, क्योंकि आप क्या करते हैं अपना कार्ड यूज़ करते हैं या आप वॉलेट यूज़ करते हैं जिसमें पिन वगैरह भी देते हैं, तो उसमें वो आपकी सिक्योरिटी भी होती है और पिन कोड आपकी प्राइवेसी भी होती है। और एनोनिमिटी में आप लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट ट्रांजैक्शंस करते हैं और पायरेट भी करते हैं, और कोइन बेस अकाउंट जो है आपका एनोनिमिटी कोइन बेस अकाउंट जो ऐसा होता है कि जिसमें पर्सन का कुछ पता ही नहीं होता कि कौन है, उसने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन हाइड की होती है और बस आप वो काम कर रहा होता है। ठीक है, ये कॉइन बेस अकाउंट होते हैं। तो इनकी तीनों की आपस में ये बाउंडिंग है। ठीक है, ये पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पिक्चर को समझिएगा। जैसे कि प्राइवेसी में फेसबुक आता है, सिक्योरिटी में वेनमो आता है और एनोनिमिटी में कॉइन बेस अकाउंट आता है। तो फाइनल में कोई ना कोई से क्वेश्चन आ सकता है। इस डायग्राम में जो छोटे छोटे वर्ड्स लिखे हैं इनको इग्नोर ना कीजिएगा, इनको अच्छे से पढ़िएगा। क्लियर। आगे जी सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक, इसको हमने बहुत अच्छे से पहले डिस्कस किया है। थोड़ी सी डेफिनेशन आपके कॉन्सेप्ट को, क्योंकि हमारी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है ना वो बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम है, हम चीज़ें भूल जाते हैं। तो दोबारा से रिकॉल करने के लिए मैं बता दूँ, जो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी हमारी है उसमें वो कहते हैं द सेम की इज़ यूज बाय सेंडर। जो बंदा भेज रहा होता है मैसेज और जो रिसीव कर रहा होता है उन दोनों को एक ही की यूज़ करते हैं, यानी इनक्रिप्शन के लिए भी वही की यूज़ करते हैं और डिक्रिप्शन के लिए भी वही यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई इनके एल्गोरिदम DES तो 3DES, इन एल्गोरिदम में हम सिमेट्रिक की यूज़ करते हैं, यानी एक ही की होती है, वो पब्लिक सेंडर भी यूज़ कर रहा होता है और रिसीवर भी। इनक्रिप्शन जब हम मैसेज को कर देते हैं प्लेन टेक्स्ट में, उसमें भी वही की यूज़ करते हैं, और जब रिसीवर जो है प्लेन टेक्स्ट से दोबारा डिक्रिप्ट करता है अपने मैसेज को, वो भी वही की यूज़ करते हैं। क्लियर, याद होगा आपको। सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के एडवांटेजेस हैं कि सिंपल है, एक ही की यूज़ हो सकती है, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती और फास्टर है। ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है कि की मस्ट एक्सचेंज इन सिक्योर वे, कि की को
सिक्योर वे में एक्सचेंज करना पड़ता है, अदरवाइज़ ये इसको हैक कर सकते हैं। ईजी फॉर हैक टू गेट अ की इज़ पास्ड इन अनसिक्योर वे। अगर हम इसको अनसिक्योर वे में पास करेंगे तो ये हैक हो जाएगी। क्लियर। आगे एसिमेट्रिक है कि ए है साथ ए आप सिमेट्रिक है और एसिमेट्रिक है, इसका मतलब दो कीज़ हैं। एसिमेट्रिक की में वो कह रहे हैं कि पब्लिक की साइफर यूज टू कीज़, वन प्राइवेट टू इनक्रिप्ट डाटा एंड वन पब्लिक टू डिक्रिप्ट डाटा। को इंक्रिप्शन के लिए एक अलग की है और डिक्रिप्शन के लिए हमारे पास एक अलग की। ठीक है। जो सेंडर है वो अपनी इंक्रिप्शन करता है टेक्स्ट से, प्लेन टेक्स्ट में वो एक की से, और जब रिसीवर को रिसीव होती है वो डिफरेंट दूसरी की से पब्लिक की के थ्रू प्लेन टेक्स्ट को दोबारा डिक्रिप्ट करता है रियल मैसेज में। ठीक है। अब एसिमेट्रिक की के क्रिप्टोग्राफी यानी इसको पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी कहते हैं, इसका एक और नाम है। तो इसके टू डिफरेंट कीज़ आर यूज इसमें होती हैं, और यूज़र गेट द की फ्रॉम द सर्टिफिकेट अथॉरिटी। सर्टिफिकेट अथॉरिटी से गेट एडवांटेज क्या है, ये बहुत सिक्योर है और ऑथेंटिकेशन है इसमें। ठीक है, क्योंकि दो कीज़ होती हैं, ऑथेंटिकेशन हो जाती है पब्लिक और प्राइवेट की। डिसएडवांटेज है रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स, ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्सिटी तो होगी जब दो कीज़ होंगी। सेंडर जो है वो किसी और की से इंक्रिप्शन कर रहा है और रिसीवर किसी और की से डिक्रिप्ट कर रहा है, ऑब्वियसली वो कॉम्प्लेक्स होगी दूसरी से। क्लियर। सो दिस इज अवर लेक्चर। ओके जी, बहुत ईजी था लेक्चर आज का, इसको दोबारा से पढ़ लीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।